आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज वाशिम के अंदर दिगंबर जैन समाज के द्वारा आयोजित महामोर्चा निकालने का जो आयोजन किया गया है, इसके पीछे प्रयोजन है। आज सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस बात के लिए कि यह सिरपुर क्षेत्र दिगंबरों का है, और दिगंबरों का इसलिए है चूँकि 2000 वर्ष पहले भी यह दिगंबरों का था, और आचार्य कुंद देव ने अपनी निर्वाण भक्ति में सिरपुर पाशम बंदमी लिख करके यह सिद्ध किया कि यह तीर्थ दिगंबरों का है। आचार्य विद्यानंदी जी ने सिरपुर स्तोत्र लिख करके इसकी महिमा दिगंबरत्व के तौर पर प्रसिद्ध की। इसके साथ ही आचार्य मदन कीर्ति जी ने, जो कि मंगलाचरण के पूर्व मैंने संस्कृत का शार्दूल विक्रीड छंद उच्चारित किया है, वह स्पष्ट कर रहा है कि यह दिगंबरों का तीर्थ क्षेत्र है। दिगंबरों के तीर्थ क्षेत्र के प्रमाण होने का आज भी सिरपुर के अंदर एक भी मूल निवासी श्वेतांबर नहीं है। इसके उपरांत इस मंदिर का राष्ट्रकूट वंश के राजा एल ने जो जीर्णोद्धार कराया, निर्माण कराया, वो दिगंबर जैन थे और अचलपुर के राजा थे। राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। उनके इतिहास से और प्रमाणों से ये पता लगता है कि यह सिरपुर दिगंबरों का था। 1820 तक स्पष्ट दिगंबरों का रहा। 1820 के बाद गुजराती श्वेतांबर लोग इस मंदिर पर अपनी वक्र दृष्टि डाल करके आए। छल बल धन बल के आधार पर उन्होंने इस मंदिर को अपना बनाने का प्रयास किया। यद्यपि इसके पहले ही इस मंदिर को श्वेतांबरीकरण करने की योजना 12वीं शताब्दी में हुई, और जिनप्रभु सूरी ने विविध तीर्थकल्प नामक ग्रंथ में लिखा, किंतु उसके 100 वर्ष पहले आचार्य मदन कीर्ति जी ने स्पष्ट दिग्वास शाम शासनम शब्द लिख करके यह सिरपुर के लिए पूर्ण रूपेण दिगंबरों का घोषित 100 वर्ष पहले किया। चाल छल बल और इन सब के आधार पर तीर्थ हड़पने की योजना जो श्वेतांबरों ने 13वीं शताब्दी में बनाई, उस योजना के अंतर्गत आज भी 55 तीर्थों को वे इस रूप में विवादित बनाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अमरकंटक जो सर्वोदय तीर्थ अभी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के कर कमलों से प्रतिष्ठित हुई प्रतिमाओं का है, उसे आज से ही वे अमरकंटक को भी श्वेतांबरी घोषित करने लगे। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर सिरपुर को हमने नहीं बचाया और सिरपुर तीर्थ की रक्षा अगर हमने नहीं की, तो 55 तीर्थ हमारे हाथ से कभी भी जा सकते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक वीर का वंशज कौन एक और गुजराती और हिंदी में लिखी हुई किताबों में यह स्पष्ट घोषित किया। पहले तो वो व्हाट्सएप पर डालते थे, अब तो उन्होंने पुस्तक लिख करके भी यह प्रयास किया है कि 55 तीर्थ हम श्वेतांबरी घोषित करेंगे या श्वेतांबर रूप में हड़पेंगे। परंतु ये उनका सपना हो सकता है, यह साकार नहीं होगा, क्योंकि जब तक भी एक दिगंबर जैन समाज के संत जागरूक हैं, दिगंबर जैन समाज के युवक जागरूक हैं, और महामोर्चा जो निकाला जा रहा है, इस महामोर्चा में 100 स्फूर्त होकर के लोग, 100 प्रेरणा से लोग जो आ रहे हैं, वह बात स्पष्ट सिद्ध कर रही है कि सिरपुर संपूर्ण भारत देश के दिगंबर जैनों का है, और वो अपना क्षेत्र दिगंबरी सिद्ध करेंगे, और एक दिन मूल रूप में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर रूप में अवश्य प्रकट होंगे। इसी के साथ साथ हम सबको यह बात सोचना होगी कि
हमारी जो पुरानी उदारता की नीति रही है उस उदारता की नीति को बदलें। आज श्वेतांबर लोगों ने उसमें वीर के वंशज कौन हैं, उसमें एक बात कही है कि दिगंबरों के मंदिर में ना जाएं, दिगंबरों के कार्यक्रम में न जाएं, दिगंबरों के साथ बेटी व्यवहार न रखें, दिगंबर के साधुओं को नमस्कार न करें, दिगंबर के साधुओं रायचंद के जो श्रीमद् रायचंद जी के मंदिर हैं उनमें न जाएं, उनके प्रवचन न सुने, साधुओं उनकी माताजियों के प्रवचन न सुने।